नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जाने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। घर में अकेली थी महबूबा तो मिलने पहुंच गया प्रेमी। रात भर ग्रामीणों ने खास तरीके से की खातिरदारी। सुबह होने पर प्रेमी को घर जमाई बनाकर धूमधाम से करा दी गई शादी। गांव में सड़क हादसों पर रोक के इंतजाम के इम्तिहान में व्यवस्था फेल। सरकारी कोशिशों को धरातल में उतारने की विभागीय कोशिशें नहीं हो सकी प्रभावी। आए दिन लोग हो रहे हैं दुर्घटना के शिकार। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए बाबूलाल मरांडी को दिए 25,000 की सहयोग राशि। और साइबर सेल ने अपराधियों के खिलाफ कसा शिकंजा। 5 बदमाश गिरफ्तार, 12 नए अपराधी चिन्हित। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल समेत कई सामान बरामद। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने डुमरी के असना सिंघा गांव पहुंच गया। प्रेमिका के घर प्रेमी को मिलना महंगा पड़ गया। पहले तो खास तरीके से ग्रामीणों ने खातिरदारी की, लेकिन सुबह होने पर प्रेमी को घर जमाई बनाकर गांव के मंदिर में धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी गई। प्यार में छिप छिप कर मिलने का मजा अलग ही होता है, लेकिन ये मजा तब सजा बन सकता है जब प्रेमी प्रेमिका पकड़ लिए जाए। कुछ ऐसा ही हुआ डुमरी असना सिंघा गांव के एक प्रेमी जोड़ी के साथ। यहाँ एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने तब उसके घर पहुँचा जब घर में कोई नहीं था, लेकिन प्रेमी की किस्मत खराब थी तो प्रेमिका के घर वालों को उसके घर में होने की खबर लग गई और वे स्थानीय ग्रामीणों के साथ वहां पहुंच गए। ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को पकड़कर उनकी शादी करा दी। घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि परसवनी के रहने वाले बुलाकी महतो असना सिंघा की रहने वाली लीलावती कुमारी से लगभग 3 वर्षों से प्रेम कर रहे थे और गुरुवार की सुबह लड़की के घर प्रेमी मिलने के लिए आया हुआ था, जिसके बाद गांव वालों को इसकी जानकारी हुई, जिस पर गांव वालों ने दोनों को पकड़कर गांव के शिव मंदिर में शादी करवा दी। इस दौरान लड़की की मां सहित उसके परिवार वाले भी मौजूद थे। वहीं लड़की की मां की माने तो उनका कहना है कि लड़का उसकी बड़ी बेटी का देवर लगता है। 3 साल से आज शादी हो गया है। हाँ, जीजा जी का भाई था, घर में हुआ था। वहीं गांव के मंदिर में ग्रामीणों और लड़की के परिजनों ने धूमधाम से दोनों प्रेमी जोड़े की शादी करवा दी। फिलहाल लड़की की उम्र 20 साल और लड़की की उम्र 24 साल बताई जा रही है। मौके पर लड़की की मां चिंता देवी सहित पंचायत समिति सदस्य बालेश्वर तूरी, भोला तूरी, संतोष महतो, शनिचर महतो, नारायण महतो, दिनेश महतो, विजय सिंह, घनश्याम महतो, प्रेमचंद महतो सहित कई लोग मौजूद थे। 3 साल से चल रहा था। जानकारी ऐसे ही हुआ कि लड़का का पार्टी वाला जो है वो कहीं और लड़की देखने के लिए गया, इसी के विरुद्ध में तो लड़का यहाँ आए हुए था। लड़का आया हुआ था। आप लोग को जानकारी है? हाँ, आज शादी करवा दी। गुरुवार की सुबह को प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर अपना जीवन साथी चुन लिया। ऐसे में इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि रात भर प्रेमिका के घर में मार खाने वाला प्रेमी सुबह होने वाला घर जमाई बन गया। डुमरी से सीधी नजर लाइव के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। सड़क हादसे पर रोक के लिए सरकारी कोशिशें तो हो रही है, लेकिन इसको लेकर संबंधित विभाग गंभीर नहीं है। नतीजा यह है कि इंतजाम के इम्तिहान में व्यवस्था फेल रहने के कारण प्रतिदिन किसी न किसी की मांग का सिंदूर मिट रहा है तो किसी की गोद सूनी हो रही है। सड़क दुर्घटना पर विभाग अपनी चिंता प्रकट करता है, लेकिन यातायात नियमों के पालन की दिशा में अब तक ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गावा से निशांत बड़वाल की खास रिपोर्ट। गावा थाना क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में इन दिनों बढ़ोतरी देखने को मिली है।
जिसका मुख्य कारण नाबालिग द्वारा वाहनों का तेज गति में प्रयोग और नशे में वाहन का प्रयोग बताया जा रहा है। इसका एक और मुख्य वजह लोगों द्वारा वाहनों को सड़कों के इर्द गिर्द खड़ा करना तथा वाहनों में ओवरलोड होना भी बताया जा रहा है। अगर सरकारी अस्पताल की आंकड़ों की बात करें तो प्रत्येक माह लगभग दर्जनों लोग सड़क हादसे में गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं और कईयों की सड़क दुर्घटना में मौत भी हो रही है। आधार कार्ड में हुआ है। मुख्यालय में बुधवार को साप्ताहिक बाजार लगता है और इस बाजार में पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण, टेम्पो स्टैंड नहीं होने के कारण टेम्पो जहाँ तहाँ खड़ा कर देता है। एक बड़ी आबादी यहाँ पे इस बाजार में आज शामिल होते हैं, जिसके कारण बहुत ट्रैफिक जाम और बहुत व्यवस्था हो जाती है। और यहाँ तक कि जो टेम्पो चालक है, जो नाबालिग चालक होते हैं, जिसके कारण घटनाएं घटने की संभावना ज़्यादा होती है और आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि गाँव मुख्यालय में छोटी गाड़ियों का पार्किंग के लिए, ठहराव के लिए जगह चिन्हित किया जाए, उसके लिए उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही साथ नाबालिगों के द्वारा जो टेम्पो चलाया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। तेज रफ्तार के कहर पर जब गांव के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दुर्घटना की मुख्य वजह तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना और नाबालिग द्वारा वाहन चलाना है और जब तक इन बातों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक ऐसी सड़क दुर्घटना होती रहेगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व भी एक नाबालिग द्वारा नशे की हालत में सड़क दुर्घटना किया गया था, जिसकी चपेट में आकर एक अन्य व्यक्ति भी जख्मी हो गया था। आजकल के दिनों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है कि हमारे क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर एक सरसरी निगाह से देखा जाए तो उसका सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारी जो सड़कें हैं दिन पर दिन अच्छी होती जा रही हैं और हमारे जो लोग हैं उनकी गाड़ी की रफ्तार उसी के अनुरूप बढ़ती जा रही है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी देखा जा रहा है और आमतौर पे हम लोग जो एक्सीडेंट के केसेस आ रहे हैं उनमें ये भी देख रहे हैं कि दोपहिया वाहन को चलाने वाले अधिकतर जो हैं बच्चे हैं, जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है, जिनके पास लाइसेंस वगैरह भी उम्मीद करता हूं मैं कि वो नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि कुछ एक्सीडेंट केसेस जो हैं वो अल्कोहल के कारण, अल्कोहल इंड्यूस्ड भी हैं कि नशे की हालत में ही बच्चे आ रहे हैं उस तरह के, जिनका इलाज करने में भी तकलीफ होती है कि वो इंजरी के कारण से वो बेहोशी की हालत में है या वो नशे की हालत में है, जिसके कारण से उसका लेवल ऑफ कॉन्शसनेस जरूरत से कम है। तो इस ओर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारे जो अभिभावकगण हैं वो भी इस ओर ध्यान दें कि वो अपने बच्चों को गाड़ी ना दें और साथ ही साथ वो इस चीज पे भी देखें कि अगर गाड़ी अगर दे रखी है उनके बच्चे अगर वयस्क हैं तो भी वो उन्हें जरूर समझाएं कि वाहन चलाते समय किसी भी नशे का उपयोग न करें। वहीं गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार सिंह का कहना है कि उनके द्वारा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक मुहिम छेड़ी जा रही है, जिसमें सर्वप्रथम लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा और अगर इसके बाद भी सुधार नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें। कुछ दिनों से गांवा थाना क्षेत्र में देखा जा रहा है कि बाजार और जो हाट वगैरह है, यहाँ पर कुछ ऑटो चालकों और बाइक चालकों के द्वारा बाजार को अवरुद्ध कर दिया जा रहा है। बाजार हाट में जाकर के गाड़ी खड़ी कर दी जा रही है, जिस कारण से आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है और ये कई दिनों से ऐसा देखा जा रहा है, जिसके कारण से गांवा थाना ने एक मुहिम छेड़ने का प्रयास किया है, जिसके तहत अभी हम लोग कुछ दिनों तक लोगों को समझाने का कार्य करेंगे कि वो ऐसा ना करें, गाड़ी को बाजार में खड़े ना करें और मार्ग को अवरुद्ध ना करें। और फिर आगे अगर इस तरह की फिर से शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा कम उम्र के बच्चों को भी देखा जा रहा है जो कि
18 साल से कम उम्र के हैं वो ऑटो लेकर निकल रहे हैं, जिनके ऊपर विशेष तौर पे हमारा ध्यान है। बहरहाल रफ्तार का कहर व यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। सड़क पर अधिकांश वाहनों के फिटनेस की भी जांच नहीं हो रही है, जिसके कारण दुर्घटना में मरने वालों के आश्रितों पर जहां दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, वहीं दुर्घटना में अपंग हुए लोग दुश्वारियां झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में गांव प्रशासन को चाहिए कि यातायात नियमों को सख्ती से पालन कराए। सीधी नजर लाइव के लिए गांव से निशांत बर्नवाल की रिपोर्ट। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने 5 ठग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 12 अन्य अपराधियों को चिन्हित कर केस दर्ज किया गया है। कोटक महिंद्रा समेत कई कंपनियों के बल्क मैसेज भेजकर बैंक खाता धारकों को चूना लगाने वाले 5 अपराधियों को गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 12 अन्य अपराधियों को चिन्हित कर केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार 5 अपराधी धनबाद जिले के अलग अलग इलाकों में रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल सेट के साथ 17 सिम कार्ड, 15 एटीएम, 3 पासबुक और 5 आधार व पैन कार्ड भी जब्त किया है। गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी और पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र मंडल ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी बेहद शातिर हैं, क्योंकि कोटक महिंद्रा समेत अन्य कंपनियों के बल्क मैसेज खाता धारकों के मोबाइल में भेजकर बिजली बिल रिचार्ज करने समेत कंपनियों के स्कीम से जुड़कर लाखों रुपए कमाने का प्रलोभन देकर खाता धारकों के खातों से पैसे टपा लिया करते थे। प्रेस वार्ता में साइबर सेल से जुड़े अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। पहले गिरिडीह के शहरी क्षेत्र से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर हमने आगे छापेमारी की तो बड़ाकर नदी के किनारे ताराटाड़ का क्षेत्र पड़ता है, ये थाना क्षेत्र, वहाँ से अन्य साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और इस प्रकार छापेमारी के क्रम में कुल 5 लोगों को अरेस्ट करके हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं तथा 12 को नामजद अभियुक्त हम लोग बना रहे हैं। इस केस में हम लोग इसमें साइबर थाना कांड संख्या 3/2021 दर्ज किया है तथा जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम इस प्रकार है: महावीर मंडल, अशोक मंडल, सुभाष मंडल, सुजीत मंडल तथा दिलीप मंडल। इसके अतिरिक्त जो नामजद अभियुक्त जिन्हें बनाया गया है, पुख्ता प्रमाण इनके विरुद्ध में प्राप्त हुए हैं, तो जिनके आधार पर इनके जो नामजद अभियुक्तों के नाम इस प्रकार है: मेघलाल मंडल, सूरज मंडल, चिंतामणि मंडल, प्रकाश मंडल, चितलाल मंडल, चंदन मंडल, राजेंद्र मंडल, रामदेव बास्की, चूड़ो मंडल, रविंद्र मंडल तथा धर्मेंद्र मंडल। ये सभी जो रहने वाले हैं ये धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के ये लोग निवासी हैं। इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं वो है मोबाइल फोन सेट टोटल 9 है, सिम कार्ड 17 है, एटीएम 15, पासबुक 3, आधार कार्ड वगैरह मिला करके 5 है कुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इनका जो मोडस ऑपरेंडी है उस पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर ये लोग साइबर अपराध कारित कर रहे हैं, और जिसके लिए ये लोग बल्क मैसेज भेजने का जो इनका हथकंडा है वो अपनाते हैं। बल्क मैसेज, तो बल्क मैसेज के बारे में आप लोग को हम बता दें कि कुछ ऐसी मैसेज भेजने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह में जो काम करती हैं, इनके द्वारा मैसेज भेजने का काम किया जाता है। तो ऐसे कंपनियों के कुछ कर्मचारियों के साथ इन लोगों की साठगांठ है, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग कोटक महिंद्रा या पेटीएम आदि के फर्जी मैसेज बनाते हैं तथा एक ही बार में हजारों लोगों को भेज देते हैं। इसी जो हजारों लोगों को एक बार में मैसेज भेजने की जो प्रक्रिया है, इसे ही बल्क मैसेज कहा जाता है। तो जब ये लोग बल्क मैसेज भेजते हैं तो उनमें से कुछ लोग जो इनके झांसे में पड़ जाते हैं वो मैसेज में दिए गए नंबर पर इन्हें कॉल बैक करते हैं, तथा जब वो कॉल बैक करते हैं तो अलग अलग माध्यम से ये लोग उन्हें अपने झांसे में फंसा करके साइबर ठगी करते हैं। तो आपको जो प्रेस रिलीज दिया जा रहा है उसमें डिटेल से इसके मैसेज उदाहरण दिए गए। महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को सैनिटरी नैपकिन उम्मीद के नाम से गांडीव पुराना अस्पताल में उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया।
मौके पर विभाग के कई अधिकारी व स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके और उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। गुरुवार को इसी कड़ी में गांडेय प्रखंड में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने विशेष केंद्रीय सहायता मद से सैनिटरी नैपकिन सह उत्पादन केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने उत्पादन केंद्र का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विशेष केंद्रीय सहायता मद एवं जिला प्रशासन के सहयोग से गांडेय प्रखंड में सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र का अधिष्ठापन किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को हुनरमंद के साथ आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस दौरान उपायुक्त ने नैपकिन उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश दिया, साथ ही मशीनरी उपकरण उपलब्ध कराने की बात भी कही। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रशिक्षु IAS सह गांडेय अंचलाधिकारी सैयद रियाज अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि उराव, रघुनाथ यादव, झारखंड स्टेट लवलीहुड सोसाइटी के BLO धीरेन्द्र मोहन के साथ आकांक्षी जिला सलाहकार DPM, GSLPS, BPM, GSLPS व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पैकेट तैयार कर ली, ठीक है। पैकेट एकदम बढ़िया से पलाश ब्रांड के ही नाम से चलेगा। और सामान्य अर्थशास्त्र का सिद्धांत होता है, जितना ज्यादा उत्पादन रहेगा उतना दाम घटता जाएगा। विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु आज यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा JSLPS के DPM संजय जी का, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ के अंचल अधिकारी, यहाँ पे कार्य जितने भी JSLPS के अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत कम समय में ये सैनिटरी प्रोडक्शन यूनिट को यहाँ पर इस्टेब्लिश करा दिया। और आज के दिन में आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। हमारे गांव में जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, नवयुवतियां हैं, उनमें जो माहवारी की समस्या है उससे उनका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है। खून की कमी हो जाती है। खून की कमी की वजह से जहां पढ़ना लिखना अफेक्ट होता है, वहाँ पे भी दैनिक दिनचर्या भी उनका अफेक्ट कर जाता है, जो समाज के ऊपर भी किसी न किसी तरह का बोझ और परेशानी उत्पन्न करा देता है। तो इस तरह के प्रोडक्शन यूनिट से जहाँ पर कि महिला सशक्तिकरण, जितने भी महिला सहायता समूह के महिलाएं इसमें लगे हुए हैं, जहाँ उनका जीविकोपार्जन बढ़ता है, उनके लाइवलीहुड बढ़ते हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो आउटपुट यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं सैनिटरी नैपकिन्स, उससे गांव के भी सारी नवयुवतियों को उसको उपलब्ध कराकर उनके भी स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखा जा सकता है। हमारी यही गुजारिश रहेगी यहाँ पे काम करने वाले सभी SHG की महिलाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका आउटपुट कराएं। जितना ज़्यादा स्केल ज़्यादा रहेगा उतना उत्पादन लागत कम रहेगा। जितना हम उत्पादन लागत को घटाते जाएंगे, मुनाफा उतना ज़्यादा होता जाएगा, और ज़्यादा मुनाफा होगा तो इसी तरह के और भी यूनिट्स इस्टेब्लिश करते रहेंगे। शुरुआती समय में जो कुछ भी उत्पादन होगा उसकी खरीदारी सीधे सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा कर ली जाएगी, ताकि शुरुआती दिनों में पैर पे खड़े होने पे किसी प्रकार की परेशानी SHGs को नहीं हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के और भी यूनिट्स को जिले के अन्य प्रखंडों में भी इस्टेब्लिश कराने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, ताकि महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण बच्चियों के स्वास्थ्य लाभ दोनों में ही सफलता मिल पाए। बहुत आम लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा सर? देखिए, पूरा समाज होता है। समाज में
सभी जेंडर्स का इक्वलेंट रोल रहता है। ठीक है, अभी क्या है कि अधिकांश आप देख सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज की वजह से जो कार्य होते हैं पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं और महिलाएं घर तक ही सीमित रह गई हैं, जबकि सशक्तिकरण के लिए बहुत आवश्यक है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। तो उसके लिए उनको भी फिजिकली तथा मेंटली उसी तरीके से मजबूत होना होगा जिसका कि आज की डेट में एक्सपेक्टेशन और आकांक्षा रहता है। और फिजिकली मेंटली मजबूत होने के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य पर सुधार की ज़रूरत है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान, पोषण, बदन में खून की कमी नहीं हो, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उनका स्वास्थ्य दुरुस्त रहे। और ये सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने से खून की कमी की जो परेशानी होती है महिलाओं को वह बहुत कम हो जाएगी और जो सामान्य हाइजीन होता है वह काफ़ी इम्प्रूव किया रहेगा। तो आज के डेट में समय आ गया है कि इन सब चीज़ों पर बंद कमरे के अंदर नहीं बात हो। चुप्पी तोड़ो अभियान भी भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाया गया है। हर एक स्कूल में इसको लेकर ये कार्यक्रम होते हैं, निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं, तो लोग जाने कि ये सब हमारी शारीरिक परेशानियां क्या है और जब जानेंगे तभी जाकर इसका इलाज होगा। और ये समाज दोनों ही महिला और पुरुष के माध्यम से चलता है, दोनों ही लोग एक साथ सशक्त होकर इकट्ठे काम करेंगे तो पूरा समाज इससे लाभान्वित। गावा बासोडी मुख्य पथ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पुल के नीचे खेत में पलट गया, जिससे वाहन पर सवार दंपति समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें दंपति की हालत गंभीर बताई जा रही है। गावा के बासोडी मुख्य पथ पर हुथाही पुल के पास सड़क दुर्घटना में एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। वह दुर्घटना में बेटा बेटी सहित एक अन्य को भी मामूली चोटें आई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी 45 वर्षीय मुकेश कुमार अपनी पत्नी अनीता सिंह और बेटा बेटी के साथ अपने घर मुजफ्फरपुर से पिता का इलाज करवाने कोलकाता जा रहे थे। तेज रफ्तार होने की वजह से उनका 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पुल के नीचे खेत में जा गिरा, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए व वाहन में बैठे सभी लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जाता है कि दुर्घटना के तुरंत बाद गावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गावा लाया गया, जहां 5 का प्राथमिक उपचार करने के बाद दंपति को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। सन ऑफ श्याम नारायण राय, 45 साल उम्र है, मुजफ्फरपुर बिहार से ये लोग बंगाल जा रहे थे। तो इसी क्रम में दुर्घटना हो गई। तो इनका बैक साइड में फ्रैक्चर है और चेहरे पे भी ज़्यादा एब्रेजन है। तो इनको फर्स्ट एड देकर हम लोग बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह कर रहे हैं। और दूसरी उनकी पत्नी है अनीता सिंह, जिनकी 40 साल उम्र है और वाइफ ऑफ मुकेश कुमार, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो इनको भी हेड इंजरी काफ़ी हुई है और उसके बाद स्वेलिंग है दोनों शोल्डर पे। तो इनका भी बेहतर फर्स्ट एड देकर हम लोग बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में गुरुवार को राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए मुस्लिम समाज ने बाबूलाल मरांडी को सहयोग निधि की राशि सौंपी। मौके पर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई लोग मौजूद थे। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल गिरिडीह के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पेश की। गुरुवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले सदर प्रखंड के कई अल्पसंख्यकों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए 25,000 की राशि भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और बजरंग कृपा संघ के जिला संयोजक विभाकर पांडे को सौंपी।
अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन और प्रदेश महामंत्री एजाज अहमद सोनू के नेतृत्व में शहर के परिसदन भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के समर्थकों का जुटान हुआ। इस दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता श्री मरांडी के साथ बजरंग कृपा संघ के नेता विभाकर पांडे, पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव मौजूद थे। मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जाकिर हुसैन उर्फ छोटू खान, एजाज अहमद, जहूर अंसारी, इरफान अंसारी, मोहम्मद इरफान आलम, मोहम्मद रियाजुल हक, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद सरफराज, अख्तर मियाँ, मोहम्मद खुर्शीद आलम, अब्दुल कयूम अंसारी, रबीना खातून, मोहम्मद फरीद आलम, बाबू खान और सलमा खातून समेत कई महिलाओं ने अपने तरफ से राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा विधायक दल के नेता मरांडी को राशि सौंपी और सहयोग निधि का रसीद हासिल किया। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे रहे। ₹1000 समय पर के पक्ष में जो फैसला आया, उस फैसला को देखते हुए तक मोर्चा को अपने ओर से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वास्तव में आप सब लोगों ने गिरिडीह जिला में एक विशाल कायम किया है, आप लोगों ने प्रारंभ किया है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर बने और वर्षों से उसको लेकर के विवाद चल रहा था। अब विवाद की मैं उतनी लंबी कथा में नहीं जाना चाहता हूँ, अभी दिवाकर जी ने उस पर थोड़े बहुत प्रकाश डाला है। मैं इतनी ही कहूँगा कि भाई इस देश की जो पहचान है वो राम और कृष्ण से। हमारी चाहे पूजा पद्धति या उपासना पद्धति कुछ भी रहा या कुछ भी है, हम कोई मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई चर्च जाते हैं, कोई गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन इसको हम इनकार नहीं कर सकते कि भारतवर्ष की जो युगों से जो पहचान है, शायद ही दुनिया में इतनी पुरानी आपको इतिहास नहीं मिलेगा जितनी भारतवर्ष के जो इतिहास है पुरानी, चाहे वो राम की हो या कृष्ण की हो। तो आज उनका मंदिर और वर्षों से जो विवाद था वो विवाद समाप्त हुआ, समाप्त होना वो भी बताए किस प्रकार से कि उसी अयोध्या की नगरी में एक मस्जिद भी बनेगा 5 एकड़ पर भव्य, और उसी अयोध्या की धरती में राम जन्मभूमि पर मंदिर भी बने। तो ये एक प्रकार से कि भाई वो राष्ट्र की मंदिर है, एक राम की ही मात्र मंदिर नहीं, राष्ट्र की मंदिर है, जो इस देश को सबको वो जोड़ने का वो मंदिर वो काम करेगा, लोगों के दिलों सबको जो जोड़ेगा। और वास्तव में अगर हम सब लोगों ने रामायण को देखे होंगे, पढ़ना तो सर हम लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ उसका हिंदी अनुवाद संभव नहीं हो सकता है, लेकिन रामानंद सागर ने जब रामायण हम सब लोगों को दिखाया तो कहीं ऐसा नहीं दिखाया तो कोई भिन्न जाति है उसकी अलग माने बनी, एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं कि उस युग के लिए जो एक नीति था, एक मर्यादा था, हम कैसे रह सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, या राजनीति का भी उसमें आप देखेंगे तो कूट कूट करके किस प्रकार से न्याय प्रक्रिया या न्याय किया राम जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए जो अपना योगदान देने का फैसला लिया है, यह सही में एक ऐतिहासिक फैसला है।
यह गंगा जमुना का जो तहजीब है उसको बढ़ावा देने का काम है और निश्चित तौर पर यह संदेश पूरे राज्य भर में जाएगा। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज जिन लोगों ने भी, जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हम लोगों का साथ दिया है, उन तमाम लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका जो बड़प्पन था, उनका जो सहयोग था, उसके वजह से ही आज इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा कर पाए हैं, फलीभूत कर पाए हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में पूरे जिले में इस तरह का कार्यक्रम चलाकर हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हर्ष की बात है, खुशी की बात है। और एक गंगा जमुना तहजीब आज गिरिडीह, इस झारखंड में गिरिडीह जिले से एक मैसेज देने का जो काम किया है, सबसे पहले अल्पसंख्यक मोर्चा को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और निश्चित डुमरी के हटियाटाड़ में आसू पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जोर शोर से सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। मौके पर पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। डुमरी की इसी बाजार स्थित हटियाटाड़ में गुरुवार को आसू पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में तिलका मांझी के जयंती पर आसू पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाने का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 22 जून तक झारखंड में आसू पार्टी के 10 लाख सदस्य और 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को पूरा करने के लिए पार्टी ने बैठक कर अपने कार्यकर्ताओं को जोर शोर से अभियान में लग जाने को कहा है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आसू कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि आसू पार्टी की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है, जिसके कारण लोग आसू का सदस्य बनने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। मौके पर डुमरी प्रखंड यशोदा देवी, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कर महतो, दुलारचंद महतो, प्रदीप मंडल, पप्पू कुमार, गुड्डू यादव, काशी महतो, सूरज महतो, दिलचंद महतो, प्रदीप महतो सहित कई लोग मौजूद थे। तिलका मांझी जी की जयंती है और इस अवसर पर पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे राज्य में आसू पार्टी सदस्यता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि 22 जून से पहले पूरे राज्य में 10 लाख आसू पार्टी के सदस्य बनाए जाएंगे और 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। मतलब पार्टी के पदाधिकारी 1 लाख बनाए जाएंगे और उस कार्यक्रम का शुभारंभ है। तो यहाँ के सारे पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी निष्ठावान कार्यकर्तागण हैं और आज हम लोग तिलका मांझी जी की जयंती के अवसर पर इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा। झारखंड NSUI ने केंद्र सरकार के खिलाफ नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान गिरिडीह जिले से प्रारंभ किया गया है। कांग्रेस के छात्र संगठन झारखंड NSUI ने गिरिडीह जिले में नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की शुरुआत की है। जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज अंसारी के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया गया। अभियान में राष्ट्रीय संयोजक सह झारखंड प्रभारी जितेश मिश्रा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह भी मौके पर उपस्थित थे। इस दौरान पार्टी कार्यालय में जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय संयोजक सह झारखंड प्रभारी जितेश मिश्रा ने कहा कि NSUI के अभियान के पीछे मुख्य उद्देश्य वास्तविकता को एक ऐसी सरकार को इंगित कराना है जिसे युवाओं को रोजगार देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार छात्रों की 5 लाख डिग्री एकत्र करेंगे। इसके द्वारा सरकार को प्रचुर सबूत उपलब्ध कराए जाएंगे जो इस देश के युवाओं से बेरोजगार लोगों के वास्तविक डेटा को छिपाने के लिए केंद्र सरकार की वास्तविकता को सामने लाएगा। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत में एक बड़ी चुनौती युवाओं की पीढ़ी के लिए संगठित क्षेत्र में सभ्य काम का अभाव है। जैसे कि सरकार जनता के सामने जो कुछ भी पेश कर रही है वह सच्चाई नहीं है। इस पर ध्यान देने की अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि देश में
बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे अधिक है। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष सरफराज अंसारी ने कहा कि 2014 में भाजपा ने हर साल 2 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया था और अब यह 12 करोड़ तक है और यह प्रदान करने में विफल रहा है। उन्होंने राष्ट्र के युवाओं को धोखा दिया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी की दर बढ़कर 6.1% हो गई, जो 2011-12 में 2.2% थी। मौके पर जितेश मिश्रा, इंद्रजीत सिंह, जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, ऋषिकेश मिश्रा, तनवीर हयात, मोहम्मद निजामुद्दीन, संतोष दास, अभय, विनीत, बिलाल, सुजीत, गौरव, राहुल, विशाल, सुजीत, अनूप, नमन, वाजिद, सोहेल, श्रीकांत, आतिश, शरीफ, विनोद, गणेश एवं सैकड़ों NSUI के कार्यकर्ता मौजूद थे। छात्र के बारे में आज गिरिडीह जिले में हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के द्वारा पूरे देश में नौकरी दो या डिग्री वापस लो की मुहिम चल रही है। तो इसी क्रम में हम लोग आज गिरिडीह जिले में आए हैं। सरफराज अहमद जी जिले के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम कराया गया है। हमारे जिला के सब अधिकारी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी यहाँ पे सब मौजूद है एवं छात्र मौजूद में हम लोगों ने आज ये लॉन्चिंग किया है। जैसे ही देश की स्थिति होते जा रही है, केंद्र सरकार ने 5 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन मोदी जी उसमें विफल हुए हैं। तो हम युवाओं की टीम ने पूरे जिले में, प्रदेश में इसका एक बिगुल फूंका है, जहाँ पे मोदी जी को ये करारा जवाब जाएगा। अभी हम लोग ये कलेक्ट कर रहे हैं कि हर जिले से, हर प्रदेश से कितने लोग हो रहे हैं, नंबर दिया गया उस पर मिस्ड कॉल करने के लिए। उसके तहत हम लोग डाटा कलेक्ट करके इसके एक ऊपर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, देश का भविष्य छात्र है और छात्रों के हक की बात अगर होती है तो उसमें रोजगार का नाम पहले आता है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने पूरे देश में एक मुहिम जारी कर रखी है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। हम उसी की लॉन्चिंग आज इस गिरिडीह शहर में कर रहे हैं। गांव के मांडा बाजार स्थित सरस्वती शिशु विद्या के प्रांगण में मंडल कमेटी ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। मौके पर कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। गांव के मालडा बाजार स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में भाजपा मंडल कमेटी की एक बैठक की गई। बैठक में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अमरदीप निराला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठनकर्ता एवं एकात्मक मानववाद के प्रणेता थे। उनके बताए मार्गों पर चलकर आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उन्होंने राष्ट्र हित के लिए पूरे जीवन को संघर्षों में बिताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र यादव एवं संचालन विनोद मिस्टकार ने किया। मौके पर दुर्गालाल बर्णवाल, प्रदीप बर्णवाल, धनेश्वर यादव, विनोद पांडे, महेंद्र साव, मनु बर्णवाल, विजय तरमकार, दिलीप लाल बर्णवाल, रंजीत साव, राम बच्चन यादव, वीरेंद्र यादव, सहदेव साव, राजकुमार सिंह, मुकेश साव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1968 में हुआ था। आज 53वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। पूरे देश में जोश खरोश के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी प्रखंड कार्यालय में भी इनका जो है सो पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए सीधी नजर लाइव के साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर
7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है अगली खबर। सरस्वती पूजा को लेकर निमियाघाट थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। डुमरी अनुमंडल के अधीन आने वाले निमियाघाट थाने में गुरुवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। बैठक में थाना प्रभारी ने सभी पूजा समितियों को शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि डीजे साउंड सिस्टम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं पूजा कमेटियों को फूहड़ गाना बजाने पर भी रोक लगाई गई है और साउंड सिस्टम में एक निर्धारित वॉल्यूम में ही गाना बजाने का आदेश दिया गया है। जबकि 17 फरवरी को क्षेत्र के सभी पूजा कमेटियों को प्रतिमा विसर्जन करने का आदेश दिया गया है। मौके पर अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, अंचल निरीक्षक जितेंद्र प्रसाद, थाना प्रभारी विकास पासवान सहित विजेंद्र सिंह, मुखिया डालेश्वर गोप, जलील अंसारी, कैलाश पंडित, जागेश्वर यादव, हाजी गुल मोहम्मद, मुखिया प्रतिनिधि दौलत राम, मुखिया प्रतिनिधि दिलीप कुमार, भुवनेश्वर रविदास, उप मुखिया घनश्याम महतो सहित कई लोग मौजूद थे। 16 तारीख को सरस्वती पूजा मनने वाली है। इसी को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाए गए थे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित थे। उनको सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मने इसके लिए निर्देश दिया गया है और डीजे जो है वो किसी तरह का फुहाड़ गाना और ना बजाए, तो ये सब संबंधित डीजे वालों को भी दिया जा चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा मने, बस इसी को लेकर। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबर को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।